प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन। लास्ट 2-3 क्लासेस से हम बात कर रहे थे ज्ञान से ज्ञायक तक में ज्ञान स्वभाव को समझ रहे थे। तो जो पूरी वस्तु है, पूरी वस्तु जो द्रव्य गुण पर्याय युक्त वस्तु है, उस वस्तु का पूरा स्वरूप समझने के लिए हमें उसके द्रव्य स्वभाव को और पर्याय स्वभाव को, दोनों स्वभावों को जब हमारी समझ सही होती है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो वो ज्ञान सम्यक कब होता है कि जब, तो वस्तु हम कह रहे हैं अनेकांतिक स्वरूप है वस्तु का, उसमें एक द्रव्य वाला पार्ट है जो स्थायी रहता है, जो ध्रुव हम कहते हैं, जिसमें कोई कार्य नहीं होता, जो अनादि अनंत नित्य तत्व है। और उसी वस्तु का एक भाग जो पर्याय भाग है, वो उससे बिल्कुल विपरीत है, जिसमें सारा कार्य होता है, जो परिणमनशील है, जिसमें वो वस्तु के गुणों की व्यक्तता हमें पता चलती है। तो वो दो ऑपोजिट से पूरी वस्तु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो अब होता क्या है कि अनादि काल से हमें वस्तु ऐसी अनेकांतिक स्वरूप है, ये किसी ने बताया नहीं था। तो ये जो जैन दर्शन है, ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसी की विशेषता है कि ये वस्तु को एकांत अनेकांतिक स्वरूप को बताता है। एकांत से वस्तु नहीं ग्रहण कराता। ये नहीं कहता कि वस्तु सिर्फ नित्य है या वस्तु सिर्फ अनित्य है। वो दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा के कहता है कि एक पार्ट है जो नित्य है और एक पार्ट है जो अनित्य है। और अनादि काल से मुझे इस वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं था, इसलिए मेरा ज्ञान हमेशा से अज्ञान रहा है। मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान रहा है। मेरे ज्ञान में सम्यक परिणमन प्रकट नहीं हुआ, मैं सम्यक मेरा ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वस्तु कैसी है और मैं कौन हूं। तो हमने जो लास्ट 2 टाइम से किया था, हमने कहा था कि मैं कौन हूँ मुझे ये बताया नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को कर्मों से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ, कर्मों के हिसाब से परिणमित होता हुआ महसूस करता था। लेकिन वो कर्म मुझे स्पर्श भी नहीं करते, वो कर्म मुझसे सर्वथा भिन्न है, क्योंकि वो प्योर पुद्गल का परिणमन है और मैं उनके बिल्कुल अधीन नहीं हूँ। जो मेरा पुरुषार्थ है, जो वो मेरे वीर्य गुण के अधीन है। तो जो मेरा गुण है, वीर्य मेरा गुण है, और मेरे वीर्य गुण में से मेरा पुरुषार्थ जब प्रकट होता है, तो वो जो कर्म है वो मेरे को उदय से आते तो हैं, लेकिन वो मुझे प्रभावित नहीं कर पाते। मैं अप्रभावित रहता हूँ, क्योंकि मैं उनसे सर्वथा भिन्न वस्तु। तो ऐसे हमने सबसे पहला जो भेद ज्ञान, जो फर्स्ट चैप्टर जो ज्ञान से ज्ञान में किया था, कि वो कर्म से कैसे मैं भिन्न वस्तु हूं। तो एक ज्ञान धारा है और एक कर्म धारा है। जो ज्ञान धारा है वो मेरे स्वभाव का परिणमन है, और जो कर्म धारा है वो पुद्गल के स्वभाव का परिणमन है, और दोनों में एकदम भिन्नता है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते। लेकिन जीव गलती क्या करता है कि जब वो कर्म का उदय आता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है, इतने पास पास होते हैं, कि वो उन कर्मों से अपने आप को परिणमित होता हुआ फील करता है। ये अज्ञानी का, हम सबका ये चलता रहता है कि जैसे ही उदय आता है, हम उस उदय को देखते हैं, उस उदय में जुड़ जाते हैं, और यहाँ ज्ञान उस उदय से भिन्न अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा था, ये हमारी दृष्टि में नहीं आता, क्योंकि ऐसी दृष्टि हमारी प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता है, ये हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। लेकिन अनुभव से पहले हमारे ये ज्ञान में बैठे, हमारा निर्णय पक्का हो कि वस्तु तो ऐसी है। आज चाहे मेरे ज्ञान में प्रकट नहीं हुई है, लेकिन वस्तु स्वरूप जो जिनेंद्र भगवान ने बताया वो ऐसा का ऐसा ही है।
जब ये निर्णय मेरे अंदर पक्का होगा, उस निर्णय के बल से फिर वो अनुभूति तक भी लेकर जाएगा। अभी मेरा निर्णय कच्चा रहता है, क्योंकि मुझे जब भी कुछ होता है, मेरे अंदर के जो डिसीज़न्स हैं, वो फ़र्म नहीं है। मैं हिल-डुल जाता हूँ, मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। कोई मुझे कहता है कि नहीं-नहीं ऐसे नहीं होता है, तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। इससे ये पता चलता है मेरा निर्णय वस्तु स्वरूप का भी सच्चा नहीं हुआ है। और जब तक निर्णय नहीं सच्चा होगा, मुझे कभी अनुभव नहीं हो सकता। तो पहले पूरी वस्तु कैसी है, उस वस्तु के प्रति मेरी इतनी रुचि हो कि मैं पूरी वस्तु को सच्चे स्वरूप को समझूँ। और उस समझ के बल पर वस्तु का अनुभव होता है, क्योंकि वस्तु में ही एक ऐसा गुण है कि वो स्वयं अनुभव में आए, ऐसी वस्तु में शक्ति है। तो अनुभव करने के लिए भी वस्तु किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि वस्तु के अंदर प्रकाश नाम की एक शक्ति है, जिससे वो स्वयं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव का विषय बनती है। किसी कर्म के उदय के निमित्त से वस्तु अनुभव का विषय नहीं बनती है। उसमें खुद में ऐसी शक्ति है कि वो अनुभव में आए, ऐसी शक्ति है, और वो शक्ति प्रकट होती है जब उसकी तरफ दृष्टि जाती है। क्योंकि वो शक्ति तो पड़ी थी, लेकिन उसकी व्यक्तता होते हुए भी वो व्यक्त हमें अनुभव में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस वस्तु क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरा इंटरेस्ट बाहर में था। तो सबसे पहले हमने कहा कि शरीर से तो मैं भिन्न हूँ, वो तो सबको ही दिख जाता है। उसमें भेद ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो स्थूल ही दिखता है कि ये शरीर अलग है और ये मैं आत्मा अलग हूँ। लेकिन वो अलग होता है, चाहे वो स्थूल है, लेकिन उस भेद ज्ञान को भी प्रकट करने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। क्योंकि जब भी शरीर को कुछ होता है, मैं जुड़ता तो उसी में हूँ, मुझे हो गया, मुझे काँटा चुभ गया, मेरा हाथ जल गया, मैं बीमार हो गया, मुझे भूख लगी है। तो उस मुझे में मैं ये नहीं कहता कि आत्मा को नहीं लगती भूख और शरीर को लग रही है। उस टाइम तो मैं वो शरीर को ही आत्मा मान के कहता हूँ, मुझे ही भूख लग रही है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि अभी तक मैं आत्मा हूँ, मैंने ऐसा देखा नहीं है। इसलिए मुझे जब तक मैं अपने स्वरूप का दर्शन नहीं करूँगा, जब तक मैं अज्ञानी रहूँगा, मिथ्या दृष्टि रहूँगा, तब तक मैं शरीर को ही आत्मा मानता रहूँगा। लेकिन अनुभव से पहले चाहे मुझे नहीं हुआ, लेकिन उस स्टेज में, उस भूमिका में मैं भेद ज्ञान कर सकता हूँ, और यही मेरे पास एकमात्र टूल है। यही मेरे पास एकमात्र भेद कर करके तत्व विचार के बल पे, तत्व निर्णय के बल पे मैं ऐसा भेद ज्ञान बुद्धि के लेवल पे जब करता हूँ, तो मैं भिन्नता मेरे अंदर विचारों में भासित होनी शुरू होती है। और वो जब विचार इतने दृढ़ हो जाते हैं, वो इतने रॉक सॉलिड हो जाते हैं, इतने फर्म हो जाते हैं, फिर उसी फर्मनेस के बल पे वो अनुभूति तक लेकर जाएँगे। लेकिन पहले मुझे क्लियर ही नहीं है, अभी मैं खुद ही डामाडोल रहता हूँ। कुछ होता है, मैं सुनता तो हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है, तब मैं आत्मा की तरह बिहेव नहीं करता। तब मैं बिहेव तो ऐसे ही करता हूँ कि मैं शरीर। तो जो फर्स्ट लेवल का भेद ज्ञान है, वो आत्मा और शरीर के बीच में है, जिसको हमें एक-एक समय में प्रयोग में लाना है कि मैं आत्मा ही हूँ। और ये बात निश्चय से नहीं, ये स्वभाव से, ये सच्ची बात है, बिल्कुल, इसमें 1% भी मिलावट नहीं है। और हमने कहा कि कर्म से भेद ज्ञान, कि कर्म धारा अलग है, ज्ञान धारा अलग है, तो उन कर्मों से भी मैं बंधा नहीं हूँ, मैं अबद्ध स्पृष्ट कर्मों से बिल्कुल जुदा हूँ। लेकिन ये सब जो निर्णय है, ये हमारे जब विचार में बैठ जाएँगे, तो फिर जब सिचुएशन आएगी, मेरे को आज कोई बीमारी आई, उस समय मेरे अंदर ज्ञान में ये विचार चलना चाहिए कि ये जो बीमारी आई है, ये कर्म के उदय का स्वतंत्र परिणमन है, और यहाँ मेरी ज्ञान धारा में ये बीमारी का जानने रूप ज्ञान का परिणमन होना था, ये मेरा कार्य चल रहा है पर्याय में। लेकिन मैं उस कार्य को भी नहीं करने जा रहा, जानने के कार्य को, और उस कार्य से जुदा मैं शुद्ध वस्तु हूँ। ऐसा मैं जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, वो जानना पर्याय में होता है, लेकिन फिर वो द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद ज्ञान करता है कि जहाँ जानना हो रहा है, मैं वहाँ भी नहीं जाता, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, जिसमें कुछ नहीं होता, जो शक्ति रूप है। फिर उसने कर्मों से भी किया, और वो जो पर्याय में, अपनी ज्ञान की पर्याय में जो कर्मों के उदय से जो संयोग बन रहे थे और उनका जो जानना हो रहा था, उससे भी भेद ज्ञान किया। तो कर्म धारा और उसमें किया, फिर अब ये जो द्रव्य और पर्याय, तो हमने लास्ट टाइम जो कहा था कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो सामान्य और विशेषात्मक, तो ज्ञान में एक ऐसी शक्ति है कि वो विशेष विशेष करके जानता ही रहता है। वो शक्ति है ज्ञान की, उस शक्ति को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी शक्ति है। लेकिन इसी शक्ति के कारण अनादिकाल से जीव भ्रमित होता गया है। क्योंकि जैसे ही उसको कोई विशेष आकार जानने में आता है, उसको टेबल जानने में आता है, उसको कुर्सी जानने में आती है, जिसको गे कहते हैं, वो उस टेबल और कुर्सी के आकारों को देखने में अटक जाता है। वो उस ज्ञान में अटक जाता है, और उसी टाइम पर वो विशेष
ज्ञान के आकार जानने के टाइम ही उसको वो आत्मा भी जानने में आ रहा था, ये उसकी दृष्टि से हट जाता है, इसलिए वो जानने में आता हुआ होने पर भी उसको नजर नहीं आता है। ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी अनादिकाल से। तो जैसे मैं एक कमरे में गया, वहां पे दो चीजें पड़ी थी। एक टेबल था और एक कुर्सी थी। एक एक कोने में था, एक दूसरे कोने में था। मैंने जैसे ही एंटर किया, मेरा ध्यान टेबल पे गया। और कुर्सी पड़ी थी वहां पे, लेकिन वो मेरी दृष्टि में नहीं आई, क्योंकि मेरा ध्यान वहां पे नहीं था। तो मेरा उपयोग वहां पे नहीं था। तो ऐसे ही ये वस्तु जो सामान्य विशेषात्मक है, इसमें विशेष विशेष आकार लेता हुआ जो ज्ञान प्रकट होता है, मेरी दृष्टि उन विशेष आकारों को देखने में अनादि से रुकी रही है। और उसी समय वो सामान्य मौजूद था, वो मेरी दृष्टि में नहीं आया, इसलिए मुझे दिखा नहीं। आत्मा नया नहीं प्रकट होना है, आत्मा तो उसी ज्ञान की एक एक पर्याय में जीवंत, प्रत्यक्ष, प्रकाशमान जानने में आ ही रहा है, लेकिन मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने लक्ष्य कभी उसका नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे किसी ने बताया नहीं था कि उसी समय वो टेबल को जानते हुए भी तुझे आत्मा, तेरा ही अपना आत्मा जानने में आ रहा है। पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था। अब जब मुझे पता चल गया कि एक एक पर्याय अपॉर्चुनिटी लेके आती है, कि जिस समय टेबल को जानना हो रहा है उसी समय आत्मा जानने में आ सकता है, क्योंकि वो आ ही रहा है, लेकिन देखना तो मुझे ही है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी एक एक पर्याय में क्रिएट हो रही है जानने की, तो जो मेरा लक्ष्य है वो पर को ना देख के, क्योंकि जो उपयोग है वो आत्मा का एक लक्षण है, और जो उपयोग है वो एक एक समय की पर्याय में नया नया प्रकट होता है। तो वो उपयोग किसको लक्ष्य करता हुआ प्रकट होता है, वो ज्ञान का विषय बन जाता है। तो जब मेरा उपयोग, जब मुझे पर की रुचि रहती है, तो वो विशेष को देखने के आकार रूप ज्ञान की पर्याय में जो परिणमन हो रहा था, उससे वो विशेष जानने में आता है, वो टेबल जानने में आ रहा होता है। लेकिन मैंने अंतर्मुख होके उसी समय, क्योंकि आत्मा कहीं बाहर नहीं है, जहां पे ज्ञान प्रकट हो रहा है वहीं पे आत्मा है। तो उसी उपयोग के अंदर, जहां टेबल जानने में आता था, उसी उपयोग के अंदर वो आत्मा जानने में आ ही रहा था। लेकिन मेरे उपयोग ने अंतर्दृष्टि नहीं करके बहिर्दृष्टि करी, और वो कहता है टेबल जानने में आ रहा है, इसलिए मेरा ज्ञान अज्ञान है। क्योंकि मुझे टेबल से पहले, क्योंकि आप बोलो कि प्रकाश है, और प्रकाश से मुझे जगत घटपट जो कहते हैं, ये टेबल कुर्सी, दिया जल रहा है, और दिए की ज्योति है, और ज्योति में प्रकाश है। तो प्रकाश उसका प्रत्यक्ष लक्षण है, जो एक एक समय में प्रकाशित कर रहा है। तो अगर वो प्रकाशित कर रहा है, तो इसका मतलब ज्योति है, तभी तो वो प्रकाशित कर रहा है। अगर ज्योति नहीं होती तो वो टेबल, वो प्रकाश आता कहां से? तो प्रकाश है, यही प्रूव है कि ज्योति है। तो ऐसे ही वो जो ज्ञान उपयोग, आत्मा का उपयोग एक एक समय में जो नया नया प्रकट हो रहा है, वो इसी बात को बता रहा है कि वो जो जीवंत चैतन्य सत्ता है, वो है, तभी तो उसमें से वो प्रकाशित हो रहा है। अब कोई बोले कि वो प्रकाश जो है वो टेबल को तो प्रकाशित कर रहा है, लेकिन आत्मा कहाँ है मुझे नहीं पता। लेकिन इससे ये कितनी कॉमन सेंस की बात है कि अगर प्रकाश है तो ज्योति है ही है ना, इसमें डाउट की क्या बात है। तो ऐसे ही वो जो ज्ञान का प्रकाश है, जो उपयोग एक एक समय में, जो ज्ञान एक एक समय में प्रकाशित करता हुआ उदित हो रहा है, वो जो प्रकाश है, उससे आत्मा ही तो प्रकाशित हो रहा है, इसमें डाउट की बात ही कैसे है? क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश एक समय की पर्याय का, और वो आत्मा अभेद है। आप बोलो कि प्रकाश को तो अलग कर दो और ज्योति को अलग कर दो, ज्योति रहे लेकिन उसमें प्रकाश नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आत्मा और ज्ञान अभिन्न है, ऐसे ही वो प्रकाश और वो ज्योति अभिन्न है। और वो प्रकाश ज्योति को ही प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी पदार्थ भी प्रकाशित हो रहे हैं। ये प्रकाश की ताकत है, ये उसका स्वभाव है। अब दृष्टि जिसकी बाहर के पदार्थों पे होगी, वो कहेगी प्रकाश से ये टेबल प्रकाशित हो रहा है। और जिसकी दृष्टि ज्योति मात्र पे है, वो कहेगा इस प्रकाश में ये ज्योति है, मुझे इसकी श्रद्धा है। बस यही श्रद्धा हमें करनी है, कि एक एक समय की उस ज्ञान की पर्याय के प्रकाश में वो आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि उस प्रकाश, वो प्रकाश ज्योति से अलग ही नहीं है, मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। कि प्रकाश है तो ज्योति है ही है ना, इसमें डाउट कहाँ पे है? बस ऐसे ही ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ये कहाँ से निकल रहा है? वो प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? वो ज्योति में से ही तो निकल रहा है। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ये कहाँ से निकल रहा है? ये आत्मा में से ही तो निकल रहा है। तो जहां प्रकाश है, जहां मुझे फील होता है कि ये जानना हो रहा है, वहीं आत्मा है, और आत्मा उससे जुदा कहीं पे भी नहीं है। इसलिए ज्ञान और ज्ञायक जुदा नहीं है। तो आत्मा और आत्मा का प्रकाश, और फिर जो है हमने कहा था कर्म धारा है, कि जो कर्म है वो आत्मा को छूते भी नहीं है।
ठीक है? और उन कर्मों में हमने सब डाला था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सब डाला था। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो उसके गुण नहीं है, वो उसके साथ अनादि अनंत एक रूप नहीं है, उनके साथ तादाद में संबंध नहीं है आत्मा का। इसलिए हमने कहा था कि वो सब मुझसे तो अलग ही हैं। तो ऐसे ही जब ज्योति जलती है, तो वो जो राग, वो जो धुआँ निकलता है, वो धुआँ वो राग द्वेष के भाव है। वो जो काला धुआँ है वो राग द्वेष के भाव है। तो वो जो भाव है, वो हैं, जब ज्योति है तो वो हैं। जीव के अंदर ही राग द्वेष के भाव होते हैं। तो ज्योति के अंदर ही वो धुआँ निकलता है। लेकिन वो धुआँ ज्योति का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ज्योति की सत्ता में नहीं है, वो ज्योति से तो अलग ही है। ऐसे ही ये जो कर्म धारा में राग द्वेष के भाव है, ये जीव में ही होते हैं, ये पुद्गल में नहीं होते। लेकिन ये जीव का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है, ये जीव से तो अलग ही है। तो ऐसे हम उससे अगर ये एक बैठ जाए तो एक ज्योति को देखते देखते ही हम पूरा आत्म द्रव्य का स्वरूप समझ में आ सकता है कि जैसे वो ज्योति है, ऐसे ही मैं सत्ता स्वरूप वस्तु हूं जो शुद्ध जीव तत्व में हूं। जैसे ज्योति डोलती रहती है, ऐसे ही एक एक समय की ये नई नई पर्याय डोलती रहती है, नई नई निकलती रहती है। जैसे ज्योति का डोलना है, ऐसे ही मेरे पर्यायों में नया नयापन डोलना डोलना चलता रहता है। जैसे ज्योति में प्रकाश है, ऐसे ही वो ज्ञान गुण प्रकाशित जो सारे विश्व को भी कर रहा है और मुझे कर रहा है पहले। मुझे किए बिना वो विश्व को करता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक अभेद है। वो विश्व को कर दे तो वो मैं कहाँ गया? मैं था वहां पे तभी तो प्रकाश हुआ ना। तो ऐसे ये तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी की जैसे वो ज्योति है और धुआं भी है, क्योंकि अगर ज्योति नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। तो ऐसे ही जहां जीव तत्व है, वहीं पे राग द्वेष पाए जाएंगे। लेकिन तब भी वो राग द्वेष, वो धुआं, वो ज्योति से तो अलग है। तो ये पूरी ज्योति में चारों चीजें आ गई। तो ज्योति की सत्ता, ये मेरी जीव की सत्ता। वो ज्योति का डोलना, वो स्टैटिक नहीं है, वो हिलती रहती है। ऐसे ही उसी आत्मा का एक कंपोनेंट है पर्याय, जो नया नया प्रकट होता रहता है। फिर उस ज्योति है तभी वो धुआं है। ऐसे ही जहां पे जीव है वहीं पे राग द्वेष पाए जाएंगे। लेकिन वो धुआं ज्योति से तो अलग है, क्योंकि ज्योति की सत्ता में नहीं है। क्योंकि वो धुआं हट सकता है, निर्धूम ज्योति। लेकिन लेकिन जो, तो वो अलग है, वो कर्म धारा में डाल दिया। ऐसी जो राग द्वेष के भाव है वो मुझसे अलग है, क्योंकि वो हट सकते हैं, सिद्धावस्था में नहीं रहते वो। तो ऐसे ही वो मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि स्वभाव वो है जो अनादि अनंत में रहने वाला है, जिससे जो मैं हूं, जिससे मुझे आप अलग कर ही नहीं सकते, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मैं हूं। तो ऐसे वो तीसरा फीचर हो गया। और तो सत्ता हुई, उसका डोलना हुआ, और ये जो प्रकाश है, और फिर जो चौथा कर्म धारा। तो हमने ये चारों बातें ये समझी थी लास्ट टाइम कि जो भेद ज्ञान फर्स्ट लेवल का है, वो तो शरीर के साथ है, वो तो स्थूल रूप से है, वो भी हमसे निभ नहीं पाता। हम शरीर को आत्मा ही मानते रहते हैं, क्योंकि हमने आत्मा को देखा नहीं है। और अपना अनुभव किए बिना विचारों में चाहे चलेगा, बुद्धि के लेवल पे चलेगा, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चले बिना भी अनुभव नहीं होगा। तो इस भूमिका में वो भी चले तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो वो स्टेप वन। फिर स्टेप टू कि ये जो नया नया जानना हो रहा है, वो प्रकाश, वो जो है, उससे कौन प्रकाशित हो रहा है कि वो विशेष में वो सामान्य है, क्योंकि विशेष के अंदर ही सामान्य को देखना है मुझे। तो वो जो ज्योति का जो डोलना हो रहा है, उसी में ज्योति को देखना है। तो वो विशेष विशेष डोलने में उस ज्योति की सत्ता पे अगर मेरा फोकस होगा, तो वो डोलना मेरी दृष्टि में से गौण हो जाता, और मैं मात्र ज्योति को देखूं, ऐसी मेरी अंदर की दशा प्रकट होती है। तो ऐसे ये जो नई नई पर्याय जानने का आकार लेते लेते प्रकट होती है, वो विशेष, वो टेबल को जानने में आत्मा को देख लेना कि वो टेबल नहीं है, वो ज्ञान ही है, और वो मैं ही हूं, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक अभेद है। तो वो कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न। तो जैसे ही मुझे जानना हुआ, वो मुझे ये बताता है कि ये आत्मा ही है। जैसे ही वो मैंने प्रकाश को देखा, तो मेरे को यही पता चला कि यहाँ ज्योति, यही ज्योति है। जैसे ही मैंने उस ज्ञान को फील किया, मुझे पता चला यही तो मैं हूँ। जैसे अगले अगली पर्याय में फिर प्रकाश हुआ ज्ञान का, यही आत्मा है। फिर प्रकाश हुआ, तो मैंने क्या किया कि मैंने विशेषों को गौण कर दिया। मैंने विशेषों को इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया। मैंने विशेष को सामान्य बनाना सीख लिया। कि वो जो मैं विशेषों में अटका रहता था ना, वो विशेषों को देखता था जब, तो सामान्य मेरी दृष्टि में नहीं आता था। वो विशेषों के चक्कर में मैं सामान्य को भूल जाता था। लेकिन क्योंकि विशेषों के अंदर वो सामान्य छुपा हुआ था, छुपा हुआ था, अमूर्ति के आत्मा वो छुपा हुआ था उस विशेष ज्ञान में ही।
उस ज्ञानाकार को मैं देखता रहता था, लेकिन वो ज्ञान सामान्य को मैं भूल जाता था कि इसमें ही वो अमूर्तिक आत्मा है, इसी में वो प्रकाश में वो आत्मा, वो स्वभाव से पहचान करी मैंने। तो वो जो विशेष में सामान्य को देखने की दृष्टि है, वो जो हमने लास्ट टाइम किया था, सामान्य विशेषात्मक, तो विशेष के अंदर सामान्य को देखने की जो कला है, वही ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने की है। वो जो विशेष विशेष ज्ञान आकार लेता हुआ प्रकट हो रहा है, उसी में वो ज्ञान सामान्य प्रेजेंट है उसी मोमेंट में। ऐसी दृष्टि जब पलटती है, और वो कब पलटती है, रुचि के बल पर पलटती है। जब तक मुझे गेयों की रुचि रहती है, मुझे टेबल बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे स्विट्जरलैंड अच्छा लग रहा है, मुझे खाना अच्छा लग रहा है, तब तक उसी जानने में, उस टेबल को जानने में, स्विट्जरलैंड को जानने में, खाने को जानने में, आत्मा जानने में आ रहा था, मैं भूल जाता हूँ। और मैं वो टेबल, स्विट्जरलैंड और खाने को देखता रहता हूँ। और उस समय जब मुझे आत्मा की इतनी महिमा होगी, तो वो सब गे जानने में तो आएंगे, पर गे कह रहे हैं, पर गे, लेकिन वो स्व गे भी जानने में आ रहा था, मैं आत्मा भी जानने में आ रहा था। अब वो दृष्टि अंत उपयोग कैसे सरकेगा? उपयोग जहां पे सुख बुद्धि होगी, उपयोग वहां जाएगा। तो अगर मुझे रसगुल्ले में सुख बुद्धि है, तो मेरे ज्ञान में वो रसगुल्ला मुझे फैसिनेट करेगा, मैं भागूंगा वहां पे। लेकिन अगर मेरे ज्ञान में आत्मा के लिए इतनी रुचि है, तो वो उपयोग बाहर को हे करता हुआ कि इसमें तो मुझे रस ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक अंदर जाएगा, क्योंकि जहां पे उसको रस है, वहीं पे उपयोग मुड़ जाएगा। तो ये सारा पर से सुख बुद्धि तोड़ के, विशेषों का रस तोड़ते हुए, विशेष को सामान्य करते हुए, क्योंकि उसी विशेष में सामान्य छुपा है। और उसी समय जब वो सामान्य पर दृष्टि करता है, तो द्रव्य को जानते जानते पर्याय जानने में आ जाए तो ठीक है, लेकिन पर्याय को जानने जाएगा तो द्रव्य जानने में नहीं आता, वो छूट जाता है। निधि, बताओ। प्रणाम दीदी। प्रणाम निधि। दीदी, जब हम जैसे तत्व विचार करते हैं, तो इसमें वस्तु स्वरूप को गौण कर देना। जब हम ये विचार करते हैं कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है ये सब, तो ये वस्तु स्वरूप को नहीं विचार आते, क्योंकि या तो मैं ज्ञान ही जानने पे आ रहा है ये विचार चलेगा, या तो वस्तु स्वरूप की अ, जगत में सब कुछ व्यवस्थित है, कोई किसका करता नहीं, ये सब चीजें चलती है। तो ये वाली चीज हम कब विचार करें, या ये ज्ञान है ये हम कब विचार करें? बहुत इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। देखो निधि, क्या है, हमें ना अभी एक एक चीज को ना ज्ञान में एकदम तरीके से बिठाना है। जितने हमने सिद्धांत सीखे थे, उनको सबको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है। तो जब हमने सिद्धांत सीखा, ठीक है, अब कहाँ पे आप कैसे सिद्धांत अप्लाई करोगे, ये हर जीव की अपनी इंटेलिजेंस है वहां पे। कि जब कोई सिचुएशन आई, ठीक है, तो मैंने बोला कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो उस जीव के परिणामों का कर्ता मैं नहीं, उस जीव के परिणामों का कर्ता वो जीव स्वयं है। उसके परिणामों को मैं पलट देता, उसके परिणाम ऐसे नहीं होने चाहिए थे, ऐसे क्यों हो गए, ऐसे, तो ये जितने विकल्प हैं, इसका मतलब मैंने वस्तु स्वरूप समझा नहीं। अभी आपने जो बोला ना, वस्तु स्वरूप से सोचे या कैसे सोचें, तो वस्तु स्वरूप तो यही कहता है कि मेरा बेटा मेरे कहना नहीं मानता, वो मैं कहता हूँ अभी 2 घंटे पढ़ ले, वो पढ़ता नहीं है। तो अब मेरी अंदर में क्या, अंदर में आकुलता चल रही है कि वो मेरे हिसाब से परिणमन करे। लेकिन एक द्रव्य, वो भी तो स्वतंत्र द्रव्य है, उसको भी एक स्वतंत्र जीव द्रव्य देखो ना, तो उसका जो फिर क्रमबद्ध में उसकी एक एक पर्याय क्रमबद्ध क्रम नियमित है। उसके अंदर अभी यही भाव आना है, उसको अभी 4 बजे पढ़ने बैठना है, उसको 4:15 पे भूख लगेगी, तो ये सब क्रमबद्ध क्रम नियमित है। लेकिन मैं चाहता था अभी वो 4:15 पे खाना ना मांगे, वो 5 बजे मांगे, क्योंकि वो 1 घंटा पढ़ ले। तो अब मैं उसको पलटना चाहता हूँ। तो जैसे ही मेरे अंदर पलटने का भाव आता है, वो मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने वस्तु स्वरूप का अंदर में, मेरे अंदर निर्णय नहीं हुआ है, मेरा निर्णय कच्चा है। मैं अपने हिसाब से पर द्रव्यों का परिणमन कराना चाहता हूँ। तो आपने बोला ना कैसे करें कंफ्यूज, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जितने सारे सिद्धांत हमने समझे थे, वो सब एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, वो एक दूसरे को काटते नहीं है। आप किसी भी सिद्धांत को लेके तत्व विचार करो, उस टाइम भेद ज्ञान करो, आपका नेट रिजल्ट सेम आएगा। ये 100% नेट रिजल्ट सेम आएगा। आप कहीं से भी सोच लो, आप ये सोच लो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, मैं क्या करूं, बच्चे का परिणमन हो रहा है, आप अपने आप को उस कर्ता पने से हटा दो कि मैं तो जाननहार वस्तु हूं। इस समय मुझे यही ज्ञान के पर्याय में जानने में आना था कि बच्चे ने यही करना था। और आप बिल्कुल उसको जब ढीला छोड़ देते हो, तो आप अपने स्वरूप पे आ गए, आपने स्वभाव का आश्रय ले लिया, आपकी आकुलता खत्म हो गई, क्योंकि आपने वस्तु को वस्तु के नजरिए से, स्वरूप से देखा। और जब तक आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि क्रमबद्ध में होना तो वही था। सर्वज्ञ ने तो पहले ही देखा हुआ था। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं चेंज करना चाहता था। तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो इसलिए हमें जितने हमने सिद्धांत इनिशियल समझे थे ना, हमने अकर्तावाद का सिद्धांत समझा था कि एक द्रव्य कर, अगर एक ये हमें एक ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, सारे इसी के साथ अलाइंड है, सब इसके साथ अलाइंड है कि एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है। अब इसको अंदर में जमाने की बात है। कभी तो मेरा प्रकट हो जाता है, मैंने थोड़ी ना किया, एक द्रव्य करता नहीं है। लेकिन जब कोई और करता है तो मैं कहता हूं तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तब कहाँ चला गया था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तब कैसे भूल गया। उसके बाद सब कुछ क्रमबद्ध क्रम निश्चित है। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने तो कर दिया गुस्सा। लेकिन जब किसी और को गुस्सा आया और उसने मुझे गाली दी, तब क्यों नहीं मुझे याद आया कि वो भी तो क्रमबद्ध क्रम निश्चित था ना। अब मेरे ज्ञान में तो ऐसे ही जानने में आना था, उस समय क्यों नहीं आश्रय लिया। एक एक द्रव्य स्वतंत्र परिणमन करता है। तो वो जो वाक्य सुनाई दिया गाली का, वो तो पुद्गल का परिणमन है, वो जीव ने तो दिया ही नहीं, जीव तो उसका करता नहीं है। वहां पे वो सिद्धांत अप्लाई करना था। तो हम क्या करते हैं, हम सिद्धांत भी अपनी मर्जी से अप्लाई करते हैं। जहां हमें करने हम करते हैं, जहां नहीं करने हम भूल जाते हैं। और वो भूलते हम जान के नहीं है, अभी हमारे अंदर उसकी इतनी डेप्थ नहीं आई है। अभी हमारा जो तत्व चिंतन है बिल्कुल उसके अनुरूप चलता नहीं है। तो जब हमारा तत्व चिंतन बिल्कुल उसके अनुरूप चलने लग जाएगा, तब हमने वस्तु को समझा है। और तब हमारा जीवन वस्तु स्वरूप के हिसाब से हमारे हमारे सब एक्शन रिएक्शन होंगे। तब हम बहुत सहज हो जाएंगे। क्योंकि अब मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हेर फेर कुछ नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है जो होना है होना है। एक समय के लिए चाहे आए भी आकुलता का भाव, लेकिन इमीडिएटली आप तत्व का आश्रय ले लोगे कि स्वभाव तो यही है, वस्तु स्वरूप तो यही है, मेरे करने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे ही आप वो लेते हो ना, तो जो 2 घंटे आकुलता चलनी थी, आपकी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपने उस तत्व का आश्रय लिया है, आपने सही डायरेक्शन में आश्रय लिया है, आपने सत्य मार्ग का आश्रय लिया है, आपने झूठ का आश्रय नहीं लिया है कि कुछ भी सोच के मैं अपने आप को, जो ये साइकोलॉजिस्ट और ये सब होते हैं, ये सिर्फ आपको कुछ भी झूठा झूठा करके वो कर देते हैं कि अभी आपका मेंटल नॉर्मल पीस आ जाए। लेकिन वो बहुत दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि वो सब, लेकिन जो इनडेफिनेटली चलेगा वो इसी के बल से चलेगा, तत्व के आश्रय से। क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हम बोलते हैं लेकिन हम ये मानते नहीं है। तो जब आप ज्ञान को कह रहे हो ना, ज्ञान को, तो ये जो ज्ञान है, एक एक समय में वो प्रकाश के अंदर वो ज्योति ही है, क्योंकि प्रकाश और ज्योति अभेद है। तो ऐसे ये जो ज्ञान एक एक समय में नया नया जान रहा है, विशेष विशेष बना के आकार, इसी विशेष के अंदर वो सामान्य मेरा ज्ञायक वो छुपा हुआ है। लेकिन मेरी रुचि वो विशेषों को देखने में अटक जाती है। क्योंकि अभी भी मुझे रसगुल्ला ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे आत्मा कम अच्छा लगता है। क्योंकि रसगुल्ले की मिठास का राग मेरे अंदर ज्यादा है, आत्मा का जो वीतराग स्वभाव है उसका मुझे आनंद पता नहीं है। गलती नहीं है, लेकिन मुझे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ अनादिकाल से। लेकिन जब मुझे बताया कि भगवान ने कि तेरे सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है, तू 100 रसगुल्ले खा ले, लेकिन 101वें रसगुल्ले में दुख ही भोगेगा, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन आत्मा को अनंत काल तक भी भोगने पे दुख नहीं प्रकट होने वाला। क्योंकि वो हमेशा उसको जितना भोगेगा और सुख 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 में वृद्धि होती है साधक दशा में। पूर्ण अवस्था में तो फिर कोई वो ही नहीं है, फिर तो कांस्टेंट सुख अव्याबाद रहता है। लेकिन ऐसे तो उसको करता करता बोर क्यों नहीं होता सुख को, क्योंकि वो पराश्रित नहीं है। तो जो सुख पर के आश्रित है वो सुख सुख नहीं है, वो दुख है। क्योंकि सुख मेरी आत्मा का स्वभाव है, मेरा गुण है, मुझ में से प्रकट होता है। और किसी के आश्रय से मुझे सुख होने वाला नहीं है, ये निर्णय पहले फर्म होता है। तब वो जहां सुख है वहां ढूंढना शुरू करता है। अभी तो वो रसगुल्ले में सुख देख रहा है। तो जो तत्व विचार है ना, ये जितने भी मंत्र है, हमारे सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जब सिचुएशन आए, और ये कब अप्लाई होते हैं, जब ये आपने विचार कर करके फर्मली अपने अंदर बिठा ली है और आपको इन पे विश्वास है। और जब आप अप्लाई करो और आपको रिजल्ट आया पॉजिटिव, आपने डे 1 पे अप्लाई किया, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया। जो आप पहले 2-2 दिन तक टेंशन में रहते थे, आपने कहा 2 मिनट में टेंशन का है, मुझे पता ही नहीं चला। अब आप नेक्स्ट टाइम भी उसको अप्लाई करोगे क्योंकि आपको रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे जब वो आप उस पर, तो आपकी प्रोग्रेस शुरू होगी, क्योंकि अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है और अपने एक्सपीरियंस से आपने जान लिया कि यही वस्तु व्यवस्था का जब मैं, और होना तो वही है जो होना है। मेरे को आज पता चलता है कि अभी बच्चा फेल होकर आएगा, सर्वज्ञ ने तो पहले ही देखा हुआ था ये फेल होने वाला है। ठीक है निधि, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। जी दीदी, बहुत अच्छे से।
तो क्वेश्चन यही था ना, मतलब आपका ये था कि कैसे करें, कि कौन सा मंत्र यूज करना है। मंत्र केवली जो हमें आचार्यों ने दिए हैं ना, कोई भी मंत्र डालो, सब आपको एक ही जगह लेके जाएंगे, निराकुलता में। अकुलता खत्म कर देंगे। चाहे आप क्रमबद्ध का सिद्धांत अप्लाई करो, चाहे आप अकर्तावाद का करो, चाहे आप निश्चय व्यवहार का करो, कि कैसे है वो, कि निश्चय से तो यही बात है, ये सब व्यवहार है, साइड लगा दिया उसको। फिर चाहे आप निमित्त उपादान का करो, कि मैं उपादान को देखना, निमित्त को देखोगे तो निमित्ताधीन दृष्टि से हमेशा कर्ता बुद्धि रहेगी, टूटेगी नहीं। उपादान से मुझे वस्तु को देखना है। आज मुझे क्रोध का भाव हुआ है ना, तो ये मेरे उपादान की कमजोरी है, मैं पर के ऊपर आरोप नहीं लगाता, मेरी कमजोरी है। ज्ञान उसको जानता है और उस पर फिर वर्क करेगा। लेकिन अगर वो निमित्त पे दोष लगाएगा, क्योंकि बच्चे ने पेपर गंदा किया, उसके 10 नंबर आए, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, तो गलती बच्चे की, उसने पढ़ाई क्यों नहीं करी। जब तक बच्चे की गलती आएगी, तब तक मैं अपने क्रोध का, मेरा इलाज नहीं होने वाला। तो मुझे अपना इलाज करना है। ठीक है, तो ये तत्व विचारी सारे भगवान ने हमें मंत्र दिए हैं। और ये जैन दर्शन की ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये अनेकांतिक स्वरूप सिर्फ जैन दर्शन में बताया जाता है। सब लोग एकांत पकड़ के बैठे हैं, या तो कोई बोलता है वस्तु सिर्फ नित्य है, या तो बोलता है सिर्फ अनित्य है। ये जैन दर्शन ये बोलता है कि प्रकाश और ज्योति, ज्योति का डोलना और वो ज्योति, तो वो डोलना वो पर्याय, और वो ज्योति वो सत्ता, वो दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। ये वस्तु है। और दृष्टि का विषय जो है, जो आपने बोला ना क्या करें, कि पूरी वस्तु देखें, ये करें, जो हमने लास्ट टाइम किया था, कि दृष्टि का विषय तो वो सामान्य शुद्ध पर्याय से रहित आत्मा। क्योंकि जब तक पर्याय को मैं देखता रहूंगा, क्योंकि पर्याय तो पलटेगी, तो जब वो पलटने को देखूंगा, तो मेरी दृष्टि एक पे फोकस नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा को विषय एक चाहिए होता है। सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत का जन्म होता है। तो अगर आपने एक एक पर्याय के ऊपर लक्ष्य किया, तो आपने कितने सारे विषय दे दिए श्रद्धा को। हाँ, तो वो श्रद्धा कभी भी सम्यक नहीं हो, क्योंकि उसको तो उसका एक ही विषय रहता है, और वो विषय पर्याय से रहित वो शुद्ध आत्मा जो मैं हूं। अब उस शुद्ध आत्मा में शक्ति इतनी है कि नई नई पर्याय प्रकट होती रहे, उसको कौन जानता है, उसको ज्ञान जानता है। तो सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत का जन्म शुद्धोपयोग के समय में होता है। कि जब उसने देखा मैं तो शुद्ध सोना, और वो सोने का कंगन, तो सोने के साथ उसको कंगन जानने में आए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो कंगन को देखता रहता है, तो सोना उसकी दृष्टि से हट जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो सोना है, सोने का कंगन है, सोने के कांटे हैं, सोने का चेन है। तो जब वो चेन को देखता था, चेन बहुत सुंदर है, कांटों को देखता था, कांटे बहुत सुंदर है, कंगन को देखता था, कंगन बहुत सुंदर है, लेकिन वो सोना है, वो उसकी दृष्टि में नहीं आता था। लेकिन जब उसकी दृष्टि सोने पे है, कि मुझे सोना है, मेरे पास 1 किलो सोना है, तो मेरे पास इतना लाख अंदर पड़े हैं, तो अब वो कांटे की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो पर्यायों को नहीं देखता। लेकिन वो आएंगे, जब भी वो पर्याय की फॉर्म में ही आएंगे, लेकिन अब उसकी दृष्टि में वो सोना है, उसकी दृष्टि में वो पर्याय नहीं है। तो सामान्य को जब हम दृष्टि सामान्य पर करते हैं, तो सामान्य के साथ विशेष ग्रहण हो जाता है। लेकिन जब विशेष पे दृष्टि करते हैं, तो सामान्य दृष्टि में से छूटने की वजह से सामान्य आज तक ज्ञान का विषय बनता होने पे भी ज्ञान में आया नहीं है। इसलिए हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। तो फिर दीदी ये जो आप बोलते हो जैसे श्रद्धा को नए-नए विषय मिलते हैं तो वो मतलब श्रद्धा टिक नहीं पाती इसीलिए कहते हैं क्या? यस, यस, क्योंकि श्रद्धा हर बार टूट जाएगी। आज आपने श्रद्धा को बोला ये आत्मा है, ठीक है, पर्याय के साथ वाला, कंगन के साथ वाले सोने को बोल दिया ये आत्मा है। समझना, कंगन के साथ वाले सोने को बोल दिया ये तेरी आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसमें अपनापन कर लिया, ये मेरा। अब कल आपने क्या किया, वो कंगन तोड़वा के उसके इयररिंग्स बनवा लिए। अब आपने बोला ये वाली तेरी आत्मा है। अब आपकी श्रद्धा डामाडोल होगी कि नहीं होगी। कल तो आपने बोला था कंगन है, आज आपने बोला कांटे हैं। क्या है मेरा। लेकिन अगर आप उसको बोलते ये सोना तेरा है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, तो अब वो पर्याय के पलटने पे भी, वो सोने की फॉर्म्स चेंज होने पे भी, उसने अपनापन तो सोने में किया था। अब आप उसकी कोई फॉर्म ले आओ, श्रद्धा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धा को प्रॉब्लम होती है, आपने बोला ये इयररिंग्स तेरे हैं, और कल आपने तोड़ के उन्हीं उसी उसी गोल्ड का आपने चेन बना दी। अब ये चेन तेरी है, अब आप रोगे कि नहीं रोगे, मेरे को तो इयररिंग्स चाहिए थे, मुझे चेन नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आपका अपनापन सोने में था, कि मेरे पास वो सोना तो है ना, यही मेरा है, तो फिर आप रोगे नहीं। तो इसलिए श्रद्धा, एक एक विषय देना है श्रद्धा को। श्रद्धा को पर्यायों वाला द्रव्य नहीं चाहिए, श्रद्धा को शुद्ध आत्मा, पर्याय से रहित जीव तत्व चाहिए। तो ठीक मैं है। फिर बार-बार मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं ज्ञान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, तो ये श्रद्धा को हम एक ही विषय दे रहे हैं।
कि मैं अभी तो ये ज्ञान हम बुद्धि में से कैसे कर जाऊँ? रहे हैं, हाँ हाँ। हाँ, हाँ, अभी हम उसको ओरिएंट कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये अंदर की समझ बैठनी चाहिए हाँ, कि वही। वो जो प्रकाश की ज्योति जो डोल रही है, वो जो ज्योति डोल रही है, वो ज्योति के डोलने को मत देख, वो ज्योति के डोलने में सत्ता के ऊपर फोकस कर। ऐसे ये पर्यायों के अंदर ये नई नई पर्याय तो आ रही हैं ज्ञान के जानने की, लेकिन वो क्या जानना हुआ विषयों को छोड़ दे, विशेष को छोड़ दे। लेकिन वो जो जानना सामान्य है, उसको जानते जानते, वो सोने को जानते जानते कंगन में हुँ, जानने में आ ही जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन कंगन में रुचि रह गई तो सोना आंखों में से नहीं आता, दृष्टि में वो रह जाता है, क्योंकि फिर वो रोता है कि मेरा कंगन टूट गया। लेकिन जब उसने सोने में अपनापन किया था कि ये किलो सोना मेरा है, अब उसका कंगन बनाओ, चेन बनाओ, उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि उसको रुचि कंगन चेन में नहीं थी, उसको रुचि सोने में थी। ऐसे जिसको रुचि अपनी आत्मा की है, उसमें कोई भी ज्ञान की पर्याय आए, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनापन तो उस शुद्ध आत्मा में किया जिसमें शक्ति है जानने की, बस ये मैं हूं। तो श्रद्धा का विषय एक रहता है अनादिकाल तक। एक बार सम्यक दर्शन हुआ और श्रद्धा ने बोला कि ये मैं आत्मा, अब केवल ज्ञान तक उसका विषय नहीं पलटेगा। ज्ञान के विषय एक एक समय में पलटेंगे, श्रद्धा का विषय नहीं पलटता। ठीक है। पूर्वी बताओ। प्रण हाँ जी पूर्वी। प्रणाम निधि प्रणाम। बहन। प्रणाम हाँ, सुनीता जी। मेरा प्रश्न तो समझ में आ गया, फिर भी मैं जो निधि बहन ने पूछा था कि जो क्रमबद्ध में आपने बताया कि बच्चे हम्म। को 5 बजे तक पढ़ाने का और उसको 4:15 पर खाने की इच्छा हुई। तो जब निधि बहन का बोलना होगा ना कि अभी पढ़ लो, वो भी तो क्रमबद्ध नहीं है। बिल्कुल है, क्रमबद्ध में ही है कि अभी निधि को वो विकल्प आना है राग का कि हुँ, 1 घंटा पढ़ाई करो, वो भी क्रमबद्ध में है। तो हुँ। वो आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऐसा करे, वो मेरे हिसाब से करे, वो जो कर्ता बुद्धि है, वो नहीं वहां पे होनी चाहिए कि मैंने वो बोला कैसे? तो उसने क्यों नहीं किया, कि मैं उसका परिणमन क्यों नहीं करा पाया, वहां पे आकुलता प्रकट होगी। लेकिन अभी अंदर में जो राग हुँ, है, उस राग के भाव से बोला भी गया कि 5 बजे हुँ, तक प्लीज पढ़ लो, बोल दिया उसको, लेकिन वो नहीं हुँ, माना। तो अंदर हुँ। में ज्ञान में विवेक और समझ होनी चाहिए कि अभी उसने मुझे मना ही करना है कि नहीं, मुझे 4:15 पे खाना दो। तो उसमें फिर वो बोलेगा भी, क्योंकि अंदर में राग का भाव है कि बच्चा पढ़ाई करके फर्स्ट आए, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा, उसके साथ मैं जोर जबरदस्ती करके उसकी मार पिटाई करके 5 बजे तक बिठाऊं, यहाँ पे गड़बड़ होगी, क्योंकि वो आकुलता और परिणाम खराब है सारे। हाँ, लेकिन वो मुझे अगर वहाँ आया आप कर्तापना चेक करना है। वहाँ मुझे मेरा कर्तापना पड़ा वो कर्तापना नहीं, चेक हाँ करना है। कर्तापना, ज्ञायक स्वभाव कि मैं तो जानने वाला हूँ, अब बच्चे का परिणमन मैं चेंज करा दूं, ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है कि मैं किसी किसी भी परद्रव्य का कार्य का कर्ता मैं नहीं। वो परद्रव्य अपने एक एक समय की पर्याय उसकी खुद क्रमबद्ध में हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा भाव आया है, उसको वहां पे उससे कॉन्ट्ररी भाव आ रहा है, अब वो उसके बीच में क्लैश होता है। वो कहता है मेरे हिसाब से परिणमन हो, मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से परिणम, यहाँ पे क्लैश आएगा। तो अब अगर हुँ, मेरे को सहज रहना है, तो मुझे स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा कि मुझे भाव आ रहा है कि वो 5 बजे तक पढ़े, लेकिन अभी उसके क्रम में अभी वो नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या करूं, मैंने एक बार बोल दिया, नहीं माना, तो अंदर में ज्ञान धारा चल रही है कि अभी यही जानने में आना था। दूसरी बार फिर बोला कि क्योंकि क्यों बोला, क्योंकि अभी वो राग धारा में वो भी जानने में आ रहा है कि मेरे कर्म धारा में राग भी है अभी। मैंने फिर से उसको बोला पढ़ ले, वो नहीं माना। तो अब मैं क्या करूंगा कि ठीक है, फिर आपने उसको उस द्रव्य को उसके हाल पे छोड़ दिया। तो फिर आप जब आश्रय लेते हो, फिर आप जोर जबरदस्ती नहीं करते, फिर आप पर्यायों में हेर फेर नहीं करते। फिर आपने जहां स्वभाव का आश्रय लेते हो, वहां पे आप, क्योंकि अब आपने उसका आश्रय लिया है, क्योंकि आपने सारे सिद्धांत लगा दिए कि अभी क्रम में आना था, आ गया, ठीक है, वो नहीं मान रहा, कह दिया, ठीक है, नहीं। फिर आप पीछे नहीं पड़ जाते हो कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि अब आपके अंदर फिर वो हेर फेर वाली बुद्धि शुरू हो जाती है, कर्ता बुद्धि, कि मेरे मतलब हिसाब से ही होना चाहिए था। तो जब मेरे हिसाब से होना चाहिए था, तो आपने परद्रव्य के परिणमन को अपने में कंट्रोल कर लिया, आपने परद्रव्य की स्वतंत्रता छीन ली कि परद्रव्य मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता। तो इसका मतलब परद्रव्य में शक्ति नहीं है परिणमन, आपने पूरे विश्व की व्यवस्था हिलाने की जहां चेष्टा की, वहां मिथ्या दर्शन खड़ा हो गया। पर द्रव्य को मैं अपने हिसाब से चलाऊं, ये सबसे बड़ा मिथ्या दर्शन है। सही। मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अंदर में मुझे राग का भाव आता है, मैं बच्चे की भलाई के लिए कहता हूँ, वो आना गलत नहीं है। उस राग राग को लाने वाला भी मैं नहीं, उसका भी मैं ज्ञाता। और बच्चे के परद्रव्य में परिणमन मैं करा दूं, ऐसी भी मेरे में शक्ति नहीं, उसका भी मैं ज्ञाता। तो वो हर सिचुएशन में ज्ञाता ही रहता है, कर्ता बिल्कुल नहीं बनता। वो भाव आना भी क्रमबद्ध में मेरी पर्याय में आना था, क्यों, क्योंकि मैं बच्चे का वेल विशर हूं, तो मेरे अंदर वो भाव आ रहा है। लेकिन अब बच्चे की भी तो अपनी योग्यता है ना।
तो मैं उसका योग्यता को कैसे चेंज करा दूं जब केवली नहीं हुँ, करा सकते? सिद्ध भगवान ही, उन्होंने देख रखा है, उसने अभी ऐसे ही करना है। तू ज्यादा आकुलता कर करके कुछ नहीं करेगा, अपने कर्म बंद, नए नए कर्म बंद की तैयारी करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि होना तो वही है जो होना है। हुँ, हुँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हमें सिर्फ इसीलिए है कि हम जो बिना बात पे, जो हुँ, हम अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, उपयोग हुँ, स्वरूप के चिंतन में और उस स्वभाव के आश्रय से स्वभाव के क्लोज रह सकते थे, हम जितना पर में जुड़ते हैं, पर को चेंज करने में जुड़ते हैं, हम अपने स्वरूप को भूल के पर में लुढ़क जाते हैं और कभी स्वभाव सन्मुख हो नहीं पाते। तो स्वभाव सन्मुख इसी में बार बार जब अपने अपने आप का आश्रय लेते हैं, यहाँ स्वभाव सन्मुखता प्रकट होती है। और जितना पर में हेरफेर करने जाते हैं, उतनी हमारी मिथ्या बुद्धि स्ट्रांग होती जाती है। क्योंकि हमें तो अंदर से बिलीफ है कि मैं बोलूंगा तो बच्चा मानेगा। तो अब मेरी मिथ्या बुद्धि पुष्ट हो गई, एक बार हो सकता है मान भी ले, उससे और मिथ्या बुद्धि पुष्ट हो गई, देखो मैंने थप्पड़ लगाया था ना इसलिए वो पढ़ने बैठा है, अगली बार फिर थप्पड़ लगाऊंगा। वो इसलिए नहीं हुआ था, उस समय उसकी योग्यता थी कि उसने पढ़ने बैठना था आपका थप्पड़ खा के, लेकिन वो भी क्रम में निश्चित था, लेकिन आपके थप्पड़ ने उसको बिठाया। ये बात आपकी मिथ्या बुद्धि पुष्ट करता है बच्चे का, वो ऐसा हुआ नहीं है, एक्चुअल में रियलिटी फैक्ट ये नहीं है। लेकिन हम मान ऐसा लेते हैं क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बन हुँ, जाती है, क्योंकि वो इतने क्लोज आपस में कोरिलेटेड होते हैं कि हम उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स देख नहीं पाते, हम एक को दूसरे के साथ रिलेट कर देते हैं। શનિ રવિવારે આપણે આ સાંભળવાનું હો કેવી હા ठीक है पूर्वी, सुनीता तो आंटी। निधि में एक और हाँ प्रश्न जी, है, हाँ जी। तो यहाँ पे भी मिथ्या बुद्धि चल रही है तब मेरी, कि जैसे मैं बोलूँ तो हेल्पर काम कर लेती है और पूर्वी बोले तो इतना वज़न नहीं रहता है, तो ये मेरी मिथ्या बुद्धि चल रही है। बिल्कुल 100% मिथ्या बुद्धि है, क्योंकि अब वो जो होता है ना, हेल्पर एक तीसरा द्रव्य है, ठीक है। हुँ, अब उस द्रव्य का परिणमन अपने हिसाब से होना है, और होता कैसा कोरिलेशन है कि जब आप बोलते हो तो वो कर देती है, और पूर्वी बोलती है तो वो नहीं करती। तो आपके अंदर में क्या भाव आता है कि मैं बोलूंगी तभी होगा, पूर्वी के बोलने से तो होगा नहीं, जो बड़ा मुझ नेचुरल है आना, क्योंकि मुझे ऐसा मुझे ऑन ऐसे लगता है फेस नहीं, वैल्यू। निधि बहन मुझे ऐसे लगता है कि मेरा मतलब ऐसा है कि बड़े जब बोलते हैं थोड़ा उन पे वज़न पड़ता है, छोटे बोलते हैं तो उन पे वज़न नहीं पड़ता है इसलिए ऐसा। वो जो है ना, वो बात व्यवहार में सच्ची लग सकती है, वो बात मैं गलत ऐसे नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आपकी बात जो है ना, ये सारे जो संयोग बनते हैं कि बड़ा हुँ, बोलता है तो हो जाता है, हम भी ऐसे देखते हैं कि बड़े हुँ, बोलते हैं ना तो काम हो जाता है, छोटे बोलते हैं तो उनको कोई वैल्यू नहीं देता, नहीं होता। तो ये, हुँ, पर जब अगर ये होना, ये अलग बात है, लेकिन इस विचार से ये मान लेना कि बड़े के बोलने से हुआ और छोटे के बोलने से नहीं हुआ, ये मिथ्या दर्शन। ये मान नहीं, नहीं। मत लेना, ये जानना ज्ञान में कि बड़े के बोलने से हो रहा है और छोटे के बोलने से नहीं हो रहा, ये ज्ञान में जानने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस मान्यता में प्रॉब्लम है कि उसने उसका परिणमन करा दिया, बड़ा बोलता है तो सर्वेंट का परिणमन, हेल्पर का परिणमन ऐसा हो जाता है, ये मानने में प्रॉब्लम है। जानने में हुँ, प्रॉब्लम नहीं है, होता ही है, संबंध बनता है ऐसा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मान मत लेना कि उसका परिणमन बड़े के बोलने से ऐसा हो गया, उसका परिणमन स्वतंत्र होना था और बड़े ने वहां बोलना था, ये निमित्त उपादान के कॉन्सेप्ट पे आपको समझ आएगा कि वो उपादान अपनी योग्यता से कार्य किया और बड़े का बोलना निमित्त में पड़ा था। और पूर्वी जो बच्चा था उसके बोलने का वो ऐसा निमित्त बनता ही नहीं था कि उपादान में कार्य हो। तो वो उपादान की अपनी शक्ति से हो रहा था, और बाद में निमित्त हमेशा बड़ा था तो होता था। तो ये ज्ञान मान्यता में बड़ी जानने में है मेरी। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान्यता में अगर ये रह गया, क्योंकि इन्हीं सब हुँ, कोरिलेशन से हमने आज तक की अपनी मान्यता को मिथ्या कर रखा है कि मैं बोलता हूं ना तो करता है, तो वो मैं का भाव, कितनी कर्ता बुद्धि आ जाती है, मैं करता हूं ना तो होता है, वो करता है तो होता ही कुछ नहीं है, इसलिए मैं महान हूं। तो वो उससे हम कुछ नहीं करते, उससे हम अपनी कर्ता बुद्धि और अपना ही मिथ्यात्व करके अपना ही खराबी करते हैं, हुँ, अनादिकाल से तो कर रहे हैं और आगे करते रहते हैं। ये समझ के भी ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो ये सिद्धांत अप्लाई करना है कि वो जान लिया कि बड़े बोलते हैं तो हो जाता है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन वो बड़े के बोलने से परद्रव्य का परिणमन हुआ, इसको मान मत लेना। ये मान लिया तो मिथ्यात्व का दोष है, बिल्कुल 100% दोष हुँ। है। समागम ऐसे ही बनता है कि किसी के बोलने पे वजन होता है, ठीक है, लेकिन किसी के बोलने को कोई सुनता नहीं है, तो वो हम बोलते हैं रूटीन में, आपके तो कोई बात ही नहीं सुनता, आपसे तो होगा ही नहीं, वो अलग है। लेकिन ये मान मत लेना कि मैं परिणमन करा पाता हूँ उसका, नहीं, मान लिया सच तो में ये प्रॉब्लम है। मान्यता पड़ी है। ये मान्यता कि मतलब पूर्वी को मैंने हाँ, बोल के कोई काम करवाना है तो मुझे बोल देना, तुम मत बोलना। तो ऐसा लगता है कि मेरे बोलने से कर देगी, तेरे बोलने से करती नहीं है, तो ऐसी तो मान्यता इसको भी ज्ञान पड़ी में है। जान देना, ज्ञान में हुँ, जानना
कि मेरे बोलने से हो जाता है, लेकिन वो मैं पे देखना वजन कहाँ पे आता है जो कि वजन है, हाँ, मेरे वो बोलने से होता है, तो मैं सुनीता, हाँ, तो वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं और मैं किसी परद्रव्य का परिणमन नहीं कराता, ये नहीं करा। सिद्धांत कहता है। और मैं इस वस्तु स्वरूप को भूल कर वो मैं मिथ्यात्वपना अपना जब लेकर आता हूँ, तो मैं अज्ञानी इसीलिए हूँ अनादिकाल से। तो यही तोड़ने हैं हमने। तो ये जानने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मानने में सारी की सारी मानने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम। थैंक यू। डिम्पल मैम, नहीं निधि मैम, नहीं डिम्पल मैम, हाँ प्लीज प्रीति जी। मुझे पूछना था कि हम जैसे प्रतिपल जागृति कैसे बनी रहे? जैसे हमें हर वक्त याद तो रहता है कि हाँ, किसी ने कुछ कह दिया तो उस समय याद रहता है कि हाँ ठीक है, उस समय मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हर वक्त ऐसी जागृति बनाने के लिए क्या करें? कि मतलब प्रीति जी, इसी को तत्व अभ्यास कहते हैं। तो जितना ज्यादा प्रीति से हमने इस तत्व को सुना है, उतना वो हमारे अंदर में क्या है, स्ट्रेंथ देता है, हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो उस समय फिर क्या होता है, और जितना हम अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं बाहर की यूजलेस चीजों से हटा के। तो पहले तो मेरा लक्ष्य फिक्स्ड है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आत्मा चाहिए। पहले तो मेरा निर्णय पक्का होना चाहिए। अभी अगर मेरा निर्णय कच्चा है, मुझे अच्छा घर भी चाहिए, मुझे खाना भी बढ़िया चाहिए, मुझे गहना भी चाहिए, मुझे घूमना भी चाहिए, मुझे सब पार्टी में मजा आता है, अभी तो मेरा लक्ष्य भी आत्मा के लिए सच्चा हुआ नहीं है। तो जब तक मुझे ये पर में सुख बुद्धि है और मेरा लक्ष्य फिक्स्ड नहीं है आत्मा पे, तब तक मेरा तत्व विचार चलेगा नहीं जैसा चलना चाहिए। लेकिन जब मेरा लक्ष्य फिक्स हो गया कि मुझे सिर्फ, मैंने चेक करके देख लिया, मुझे सिवाय आत्मा के किसी चीज में रुचता नहीं है, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन और ये ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन, नहीं है तो नहीं है, अगर अभी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन पहले अगर डिसऑनेस्टी से मैं बोलता हूँ कि मेरे को आत्मा ही अच्छा लगता है, लेकिन अंदर मेरे को अभी ना ये सब बाहर का घूमना फिरना खाना पीना डांस ही अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब अभी मैं डिसऑनेस्ट हूँ। और जब तक वो डिसऑनेस्टी रहेगी ना, वो तत्व खिलता नहीं है, वो अभ्यास उस लेवल का चल ही नहीं पाएगा। तो पहले मेरे को एकदम कि मुझे तत्व ही अच्छा लग रहा है, मुझे और कोई कोई चीज में जाता भी हूँ, मैं उसमें टिक नहीं पाता, मुझे वो अच्छी नहीं लग रही है, ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है अपने आप को। फिर जब वो हो गया कि आपको समझ आ गई कि मुझे तत्व ही चाहिए और मुझे तत्व ही अच्छा लग रहा है, और मेरे को अपना एक गोल बना लिया कि मुझे अपना ये जीवन तत्व के लिए ही डेडिकेट करना है, यहां तक मैं पहुंच गया। अब मैं क्या करूं, कि अब मैं ये करूंगा कि जितने भी, अब मुझे जब समझ आ गई कि बाकी सब पर से तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा के आश्रय से ही अनंत काल तक जो सुख मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, किसी पर से तो मिलने वाला नहीं है। ये सारे डिसीजंस होते हैं पहले ज्ञान में। तो जब वो सब हो गए, तो अब मैं क्या करूंगा, दिन के घंटे तो सबके पास 24 हैं, तो कोई उसमें से 8 घंटे टीवी देखेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन जिसको तत्व ही चाहिए वो अपना मैक्सिमम टाइम उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। और कैसे इन्वेस्ट करेगा, या तो पढ़ेगा, या तो सुनेगा, या तो जो सुना और पढ़ा है उसका खाली बैठ के तत्व विचार करके निर्णय करे। तो जब वो निर्णय करता है और वो इतने घंटे उसमें इन्वेस्ट करता है, फिर जब आपका क्वेश्चन आया कि जब सिचुएशन आती है, अब उसने इतने घंटे बैठ के उस पर विचार किया होता है कि उसका रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग ही आता है, दूसरी तरह से आ ही नहीं पाता, क्योंकि उसने इतने घंटे बैठ के उसको पकाया था। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। अब उसने पकाया था, उसने कहा था कि ये जो वाणी होती है, ये जो वाणी है, किसी के कटु वचन आए, अब उसने 2 घंटे बैठ के दिन में पकाया था, इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बिठाया था कि वो जो वाणी है वो पुद्गल द्रव्य है, वो भाषा वर्गण है, उसका कर्ता वो जीव है ही नहीं, क्योंकि जीव पुद्गल का कर्ता कैसे है। तो मैं उस जीव को क्यों उस पे दोष दूं कि उसने ऐसे कड़वे वचन बोले, वो बोले और उस वो जीव से निकले, वो दोनों के बीच में वो संबंध लगता है निमित्त नैमित्तिक, लेकिन वो अलग है, वो अलग है। अब ये मैंने 2 घंटे बैठ के इसके ऊपर जब विचार किया था और सिचुएशन आई, तो अब मेरा रिएक्शन वो नहीं होगा जो पहले होता था, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अब वो रिएक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसी समय वो थॉट आएगी कि ये जो वाणी है ये अलग है, ये जीव है ये अलग है, ये जीव इस वाणी का करता नहीं है, ये वाणी के जो भाषा वर्गना के ये जो निकल रहे हैं, ये अपनी शक्ति से निकल रहे हैं, और मैं कौन, कि मैं तो जानने वाला हूँ, ये ज्ञान में, मेरे ही ज्ञान में मैं ही जानने में आ रहा हूँ, और मेरा ज्ञान इस तरह के आकार बनाता हुआ प्रकट हो रहा है। ये सब मैंने पहले बैठ के चिंतन में लिया था, तब वो वहां पे प्रकट होता है। जो आप कहते हैं ना जागृति कैसे रहेगी, तो जागृति तभी रहती है जब घंटों घंटों बैठ के इस तत्व के विचार से इन सिद्धांतों को मैंने अपने अंदर जमाया होगा, तब जब सिचुएशन आएगी तब ये जागृति मेरी प्रकट होने का टाइम आता है। लेकिन अगर वो जमे ही नहीं है तो जागृति प्रकट नहीं होगी। लेकिन जब जैसे हम लोग तो इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन घर में तो सब लोग
ऐसे होते नहीं है और वो ज़बरदस्ती किसी को ले जाते हैं, नहीं चलो, नहीं अब नहीं इच्छा है, तो उस परिस्थिति में जाना पड़ेगा जैसे हर जगह जाओ या सुबह भी जाओ, कहीं भी जाओ, तो उस समय मतलब ऐसा लगता है कि सुन लिया कान में लगा के सब कुछ सुना, सब कुछ सत्संग सुन रहे हैं उस समय तो ठीक है। लेकिन उन लोगों उस चीज़ों से बचने के लिए क्या करें? या तो फिर उनसे कहें कि हम नहीं जाएँ, फाइट होगी या फिर नहीं, फाइट क्या नहीं करें? करना, फाइट नहीं करना, क्योंकि हम सुन के भी, आप एक एक चीज देखो, जब हम सुनते हैं, ये सुन के हम क्या करते हैं, हम अपने आप को रीइंफोर्स ही तो करते हैं ना कि मैं कौन हूं। हम और क्या करते हैं, हम अपने स्वरूप में जागृति का ही तो ये सब सुनते हैं ना। तो अब अगर आपको वो 1 घंटा ले गए, आपका अंदर से मन नहीं है, ठीक है, आप जबरदस्ती गए हो, लेकिन वो 1 घंटा आपकी आत्मा तो नहीं कोई निकाल के ले गया ना। आप उस 1 घंटा अपने आत्मा के चिंतन में बिना सुने पढ़े भी तत्व विचार तो कर ही सकते हो, भेद ज्ञान तो कर ही सकते हो ना। कि उसने आपको खाना दिया, ये खाने वाला तो मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये जाने वाला तो मैं नहीं हूँ, मैं कौन, ये ज्ञान में जानने में आ रहा है, तब आप सहज हो पाओगे। लेकिन अगर आपने उसमें लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो वो तत्व मेरे को पचा ही नहीं है अभी। बिल्कुल, क्योंकि उस समय भी मुझ में से क्या घट गया और मुझ में से क्या बढ़ गया, मैं तो वैसे का वैसा ही रह गया। तो जब आपने अपने द्रव्य को इतनी प्रधानता दी, तो जो 1 घंटा सुनना था उसमें यही बताया जाना, और आपने वो नहीं सुन के 1 घंटा प्रयोग में लाके अभ्यास कर लिया। वाह! तो आपने अभ्यास कर लिया, तो आप गए हो, आप गए तो हो, तो वो सब जाना फिरना सब हो रहा है, सबसे आप बोल भी रहे हो, लेकिन वो एक जो धारा अंदर में, वो जो जागृति की चल रही है, उससे आप जान सब कुछ करते हो, लेकिन आप किसी में जुड़ते नहीं हो, आप जुड़ ही नहीं रहे किसी में। क्योंकि आपको उनमें रस ही नहीं है, तो जुड़ोगे कैसे? रस आपको आत्मा का पड़ा है, तो आप अपनी आत्मा का ही विचार में उस समय भी बात किसी से कर रहे हो, और एक में आपको बोल कुछ रहे हो, लेकिन उसी में आपको वो ये घटित होता रहता है आपका, आपके सिद्धांत वाह! सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो चलता रहता है, क्योंकि अंदर वो चीज टच कर गई है कि यही करने लायक है। जाना पड़ रहा है, अभी ये उदय ऐसा है, लेकिन जब इतना जोर वो आत्मा का आएगा, तो ऐसा उदय भी खत्म हो जाएगा बाद में, ये उदय भी बचने वाला नहीं है। लेकिन उस उदय में मैं अपने आप अपना पुरुषार्थ कैसे मेंटेन रखूं, ये हमें समझना चाहिए कि उदय तो ये भी चलेंगे, लेकिन इस उदय में मेरी जागृति की पकड़, कि मेरी मुझ में से कौन निकाल के ले गया, मैं मर तो नहीं गया ना। तो बस मैं हूँ, ये सब हो रहा है, ये जहाँ हो रहा है वहां मैं हूँ ही नहीं, मैं तो क्या यार, ये मैं तो बस उसमें ही जब आप आ गए, तो वो 1 घंटे में यही सुना के आपको बताना था, और आपने तो प्रैक्टिस ही कर ली, तो क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू, बहुत अच्छा समझा। और तो इसका बस ये कुछ नहीं, हमने इतना सुन लिया है कि इसी सुने हुए को अब हमें उसको प्रैक्टिस में लाना है, कि कुछ प्रैक्टिकल भी सिचुएशन हो, मेरी आत्मा में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, इतना अंदर से वो जब बल आएगा, तो वो उदय भी झड़ जाता है। वो बोला था ना कर्म धारा, वो जब अंदर का पुरुषार्थ इतना है, वो कर्म बेचारे क्या करेंगे, वो तो यूं भाग जाएंगे, ये इसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे, वो कहाँ टिकेंगे, वो नहीं टिक पाएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, डिम्पल मैम कुछ कह रहे थे आप? मैम, और इसका तत्व विचार पर हमारी कितनी श्रद्धा गहरी हुई है, इसके हम्म, पैरामीटर्स हमें खुद को ही पता है, इसका जजमेंट कोई और हम्म, कर ही नहीं सकता। यस, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ये विश्वास पक्का होता है, हमारी आकुलता ऑटोमेटिकली कम होती है। जैसे हम यस, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, उसको पकड़ के मान के बैठ गए, कुछ ही नहीं हो सकता, कुछ ही नहीं हो, हम्म, ये मैंने फ़ील किया है। यस, अगर हाँ, नहीं मुझे नहीं, कोई वेरी गुड। फ़ील करवा सकता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं उसके लिए कैसे फ़ील कर सकती हूँ कि वो गलत है? नहीं हो सकता। वो कुछ भी फ़ील करता रहे और मैंने सोच लिया कि ये पुद्गल था, ये वाणी थी, क्रमबद्ध में आना था, सब कुछ है। ये ज्ञान जानने में आया और मैं एकमात्र ज्ञाता हूँ। अकर्ता भाव से मैं एकमात्र ज्ञाता हूँ। तो फिर मुझे कोई हिला नहीं पाएगा। हिला नहीं यस, पाएगा, क्योंकि आपने उसका आश्रय लिया जिसको कोई हिला नहीं सकता। मैंने अपने स्वभाव का आश्रय लिया ना, मेरा स्वभाव मुझसे निकाल के दिखाओ तब बात करें। मेरा स्वभाव मुझसे कैसे निकालोगे? आप कुछ भी निकाल लो, मेरा स्वभाव तो निकाल ही नहीं सकते, इसकी ताकत ऐसा कितनी स्वभाव का है जोर है। जी, हाँ। इसकी ताकत कितनी है वो मैं ही जान सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब अपना अपना स्वभाव लेके बैठे हैं, और सबको अपने ही स्वभाव का आश्रय लेना है, किसी पराये के स्वभाव का भी नहीं लेना, कि तू भी जीव है मैं भी जीव हूं, चल मैं तेरे ज्ञान का आश्रय ले लूं, किसी का नहीं। हर एकदम एक को अपना अपना लेना है, ये वस्तु स्वतंत्रता है, किसी को पराधीन नहीं करना। नहीं। अपने ज्ञान का आश्रय ले, क्योंकि मैं खुद ही परिपूर्ण ज्ञान से भरी हुई वस्तु मैं हूँ, और अनंत गुण और ऐसी मैं हूं, तो अपनी जब महिमा आती है, और फिर वो उसके रिजल्ट में देखता है कि बाहर में जैसे मैंने आश्रय लिया कि मैं एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं हूँ, ये सब क्रमबद्ध में निश्चित था,
मेरे ज्ञान की पर्याय में इस समय यही ज्ञान का गे बनना था। वो गे आया इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, अब वो गे पे आरोप नहीं करता, वो अब इधर ज्ञान को देख लेता है कि वो प्रकाश में ज्योति तो प्रकाशित हो रही है, वो टेढ़ा मटका प्रकाशित हुआ, टूटा मटका प्रकाशित हुआ, उसका जोर मटके पे नहीं है, वो उस समय ज्योति को देख रहा है। तो जब वो ज्योति को देख रहा है तो अब वो उसको कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, वो स्वभाव में जमता रहता है, इन सिद्धांतों को अप्लाई करता रहता है हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में। और इसी के बल पर वो जो जागृति है धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि हर जगह और इसका एक और अच्छा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि जहां पे मुझे पता है कि मेरा ज्यादा रिएक्शन होता है, कि ये मुझे कुछ कहता है ना तो मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करता हूँ, तो वहां पे और घंटों बैठ के मेहनत करना कि ये जब होता है ना तो मैं रिएक्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा बोलते हैं ना, ये बात मुझे हजम नहीं होती है, तो अब मैं इसको कैसे मिटिगेट करूं, कैसे मैं इसको खत्म करने के लिए तत्व के बल से करूं। तो घंटों घंटों बैठ के उसी पे विचार करना कि जब वो कुछ बोलता है तो मुझे जो आकुलता होती है उस समय क्या होता है, कि मैं बोलता हूँ ये मुझे बोल दिया, तो अभी क्या हुआ कि मैंने अपने आप को तो समझ लिया मैं प्रीति, तो इसलिए मुझे लगा मुझे कैसे बोल दिया, मैं उस समय तो भूल गया कि मैं आत्मा। तो अब मैं तो एक द्रव्य हूँ, वो दूसरा द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं, वो भी जानन भाव में भी, ये तो जो आ रहा है ये उदयगत है, ये कर्म धारा में है, कर्म तो मुझे छूते नहीं है। तो ये सब अंदर वो घंटों घंटों बैठ के जब उसका विचार करके फर्म करेगा अपने अंदर, और फिर वो कुछ आपको बोलेगा, अब आप पहले बैठे थे कि आने दें, और अब मेरा वो आप अपना वो लेके कोई तीर मारेगा तो मैं बैठा हूँ अपना वो लेकर, कोई मुझे अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन बैठ के उसके ऊपर वर्क किया था, और वो वर्क इन सिद्धांतों के बल पे किया था, झूठा सच्चा नहीं किया था। तो वो झूठा सच्चा नहीं है, वो झूठा सच्चा टेम्परेरी होगा, और ये जो आपको परमानेंट रिजल्ट दे, क्योंकि ये सही डायरेक्शन से सही ओरिएंटेशन से डेवलप किया हुआ है, स्वभाव के आश्रय से जो डेवलप होगा वो झूठा नहीं है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसी है, मैं नहीं बदल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि करने नाम का गुण मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर ही सिर्फ जानने का गुण है, तो मैं क्या करूं। जी। तो फिर वो ऐसे बैठ जाता है, जो हो रहा है हो रहा है, मैं करने जाऊं मैं करने जाऊं, वो कर्ता बुद्धि पहले टूटेगी, और फिर ये जो गे जानने में आते हैं, और ये गे क्यों जानने में आ गया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा, तो वो सारी बुद्धि धीरे धीरे एकदम से नहीं होगी, और जितना उसका तत्व अभ्यास चलेगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। तो अगर बहुत ज्यादा अभ्यास चल रहा है तो रिजल्ट बहुत क्विकली आएगा, अगर स्लो एंड स्टेडी एफर्ट है तो भी रिजल्ट, और ये रिजल्ट खुद मेजर करना पड़ेगा, और ये आप खुद कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकेगा, कि जब मुझे पहले कहते थे तो मैं क्या करता था, और अब जब मुझे कह रहे हैं तो मेरी उस टाइम कुछ असर फर्स्ट नहीं थॉट होगा। क्या आती है, क्या मैं तत्व को स्वभाव का आश्रय लेके रिएक्ट करता हूँ, या मैं फटाफट पर में जुड़ जाता हूँ। पर में जुड़ूंगा तो डेफिनेटली राग द्वेष और आकुलता होगी, और जैसे ही मैं तत्व का आश्रय लूंगा मैं सहज रह जाऊंगा, मैं ज्ञाता रह जाऊंगा, और जो हो रहा है मैं उसमें शांत भाव से निराकुलता भोग लूंगा, आकुलता नहीं आती फिर। बिल्कुल। तो ये सारा एफर्ट खुद को करना है, इसीलिए ये पुरुषार्थ एक एक जीव खुद करेगा। तो भगवान ने सबको मंत्र दे दिए, तो मंत्र तो सबको दे दिए, लेकिन कौन उसको कितना एब्जॉर्ब भगत करके कौन कर रहा उस पे कितना उसको, मतलब लेकिन पहले डिसीजन कंफर्म्ड हो। थोड़ा तो मेरे को संसार भी अच्छा लगता है और थोड़ा आत्मा अच्छा लगता है, तो आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा तो कहते हैं सिर्फ अगर मैं अच्छा लगूंगा तो मैं मिलूंगा, नहीं तो मैं मिलने वाला नहीं हूँ। तो जिसको पूरी पूरी दुनिया में घूम के देख लिया और कुछ नहीं अच्छा लगा, और अब सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा, उसको आत्मा भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं 100% मिलेगा, क्योंकि उसने सब पर से अब दृष्टि हटा के एकमात्र उस श्रद्धा को एक लक्ष्य दे दिया है कि यहीं पे सुखी होने का उपाय पड़ा हुआ है, तो यही लक्ष्य कर। पूर्वी। प्रणाम मैम। प्रणाम पूर्वी, ठीक हो? या मैम बेटर हूँ। हम्म। मैम जैसे अभी आपने बोला कि अगर दोनों में रुचि होगा तो फिर आत्मा नहीं मिलेगी, बट मैम अभी तक पूरी 100% तो आत्मा में अभी तक नहीं आई, तो फिर कैसे होगा, फिर नहीं मिलेगी? धीरे धीरे, नहीं नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, अभी एक तो स्वकाल होता है, ठीक है, कब किसकी रुचि ऐसी प्रोग्रेस मार जाए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ये मार्ग मुझे सच्चा लगा है, मुझे जिनेंद्र की वाणी पे विश्वास है, और मैं ये भी जानता हूँ, ऑनेस्ट हूँ अपने साथ, कि अभी मुझे संसार भी अच्छा लग रहा है, अभी मुझे घूमना अच्छा लगता है, अभी मुझे खाना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब राग को जानते हुए भी मुझे पता है कि ये राग उपादेय नहीं है तो ये है। अभी मेरी इतनी वो नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए 100% डेडिकेशन हो जाए,
अभी मुझे अच्छा लग रहा है, पर आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो जब मुझे ये पता चल गया, तो जब, लेकिन फिर भी वो निरंतर, क्योंकि उसको पता है कि ये सब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये सब क्षणिक है। तो कोई ना, टेम्परेरी। लेकिन उसका जो कांस्टेंट पुरुषार्थ है, वो डायरेक्शन आत्मा की तरफ ही, थोड़ा थोड़ा अभी बेबी स्टेप्स लेगा, क्योंकि अभी बाहर में भी रुचि पड़ी है। जिसकी बाहर में खत्म हो गई है, वो तो पूरे फोर्स के साथ जाएगा। जिसकी अभी बाहर में भी है, वो बेबी स्टेप्स भी अगर लेगा, तो हो सकता है कि आने वाले धीरे धीरे काल जैसे जैसे पकेगा, तो कुछ ऐसा, क्योंकि उसकी रुचि सही दिशा में थी, तो हो सकता है कि बाहर से पूरी अरुचि होके और उसको तत्व की इतनी रुचि हो जाए कि वो ऑटोमेटिक सारे जगत को एकदम साइड लगा के सिर्फ और सिर्फ तत्व में आ जाए। तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी स्वकाल पे ही होना है, जो भी होना है। मैं बोलूं कि आज मार पीट करके मैं आज ही पूरी तत्व की रुचि करा के और आज ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, वो नहीं होगा। वो भी अपने स्वकाल में होना है, लेकिन उसके लिए मेरा एटलीस्ट पुरुषार्थ, मेरा कनेक्शन उसी डायरेक्शन में रहे। तो फिर हो सकता है कि धीरे धीरे मेरी, मुझे जब उसकी, फिर जैसे जैसे हम उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसकी महिमा इतनी बढ़ जाती है कि वो ऑटोमेटिक, जो पर में अगर 50% भी थी ना, अब वो 20 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि मेरे को तो पूरी नहीं है, मुझे तो होगा ही नहीं, तो फिर क्या ही करना है, तो फिर तो आपने छोड़ के पूरी 100% बाहर में ले गए। लेकिन अगर थोड़ी भी है, थोड़ी तो है ना, थोड़ी भी होना बहुत मुश्किल है, तो पहले थोड़ी तो है ना, अब उसी को बढ़ाना है, वो बढ़ेगी। जितना जितना आप उसके अंदर 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 डेप्थ में जाओगे और आपको नई नई बातें अनफोल्ड होंगी, समझ में आएंगी, तो आपकी ऑटोमेटिक उसमें रुचि बढ़ेगी, क्योंकि तत्व ही ऐसा है, तत्व ही ऐसा है। वो रुचेगा रुचेगा, और फिर जितना उसकी महिमा बढ़ेगी, आप देखना बाहर की ऑटोमेटिक कम होनी शुरू हो जाती है। वो करानी नहीं पड़ती है, वो कोई करा नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है। वो होता है, सब कुछ होता है, करता कुछ भी नहीं है। यस कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, कोई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो उसको कौन जोर जबरदस्ती करके आपको कुछ भी करा सकता है? आपको जो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब उसको तत्व अच्छा लगेगा, वो बाहर की रुचि ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसको मन ही नहीं करेगा, जैसे प्रीति जी कह रही है, जाने का मन नहीं करता। कौन कहता है कि ना जाओ? उनका अपना अंतरात्मा उनको कहता है ना कि मुझे रुचि तत्व की और मेरा मन नहीं करता, लेकिन अभी जाना पड़ रहा है उदय, ऐसा कोई बात नहीं। तो उस उदय को भी एक्सेप्ट है कि वो जो उदय है वो भी ज्ञान का गेय है ना। तो उस समय भी मैं कौन हूँ, बस मैं पे आ जाना, और उदय को उदय में चलते रहने देना। उस समय भी तत्व चिंतन चलने देना, और जब मौका मिले तो एकांत में डेप्थ में चले जाना। और जब सब आसपास है, तो अंदर अंदर बाहर बाहर में भेद ज्ञान जितना चल सके चलाने की हमें कोशिश करनी बहुत अच्छा चाहिए, है ना? बहुत अच्छा समझा नीति जी आपने। आज का टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ। आज हमने इंद्रियां करनी थी, बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ जी, सुनीता आंटी। हाँ जी। हाँ, जैसे गुरुजी का आया था ना, आत्मा की रुचि है, मुझे आत्मा की रुचि है, उन्हें आत्मा की भी रुचि की है। भी रुचि है। तो मैं अपने को उसी जगह देख रही थी कि गुरुजी ने ठीक कहा है कि मुझे आत्मा की भी रुचि है। कोई बात नहीं, उसमें हमें डरना नहीं है। अभी भी तो है ना, अरुचि तो नहीं है ना, कम से कम अभी भी है जो पूर्वी का था। अभी अगर 50-50 भी है, हाँ, तो धीरे धीरे जब हम इसी 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 में रमते रहेंगे, तो हो सकता है वो पलड़ा चेंज होके 0-10 हो जाए। लेकिन एटलीस्ट चलना तो शुरू करें ना, बेबी स्टेप्स भी लें। किसी को हो सकता है कि पूर्व में किसी को बहुत ज्यादा हो, एकदम पकड़ में आ जाए, तो किसी को धीरे धीरे है, लेकिन वो धीरे धीरे कब स्पीड पकड़ लेगा पता नहीं चलेगा। बस उसमें हम लगे रहें, छोड़े नहीं उसको, ये सोच के कि भी रुचि है और ही नहीं है, तो मुझे तो छोड़ ही देना चाहिए। उस भी को ही होने में, कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थैंक यू मैम। थैंक यू। है ना? बस हमें जो मार्ग मिला है, हमें करते ही रहना है, निरंतर निरंतर निरंतर, जब तक भी ही में ही कन्वर्ट ना हो जाए। और जब ही रह जाएगा, तो फिर तो भगवान ने सब देखा ही होगा। ठीक है, तो थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट टाइम इंद्रिय ज्ञान का विषय लेंगे, जो हमने आज एक्चुअली लेना था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लेंगे। हमारा कोई स्टिपुलेटेड वो सिलेबस तो है नहीं कि आज ही क्लास में खत्म करना था, तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे चलेगा चलाए। ठीक है, थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। प्रणाम। चैतन्य प्रणाम चैतन्य 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 थैंक प्रणाम। यू, प्रणाम थैंक यू, चैतन्य प्रणाम। चैतन्य थैंक यू। चैतन्य।